हमारी पेरेंट कंपनी का नाम है कीवी बायो एक्सपोर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो पिछले 30 सालों से भी अधिक समय के लिए किसानों के साथ करार फार्मिंग अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसानों से उत्पाद खरीद के उसको मात्र 24 घंटे में ही यूरोप जैसे जटिल मार्केट में हम एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। एक्सपोर्ट करते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रेसिडुअल की। इस दिक्कत पे मात करने के लिए हमने खुद के वोन R&D करके वोन बायोपेस्टिसाइड्स का कंप्लीट रेंज मार्केट में दाखिल किए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाउनी मिल्ड्यू के लिए डाउनी रेस, वायरस नियंत्रण के लिए हमारे पास है वायरोरेस, साथ ही साथ जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट आदि बीमारियों के लिए हमारे पास है बैक्टोरेस। हमारे पास कुछ खास उत्पाद है जैसे कि भारत का नंबर 1 स्टिकर सिलिकॉन आधारित बैलेंस स्टिक, जो आपके छिड़काव के पानी की pH को भी बैलेंस करता है। हमारे पास है नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा सबसे बेस्ट इमल्शन दिखाने वाला सर्वोत्तम ऑर्गेनिम, जिसमें 300 ppm से 50,000 ppm तक वैरायटी रेंज ppms में अवेलेबल है। हमारे पास एक खास चीज़ है जिसका नाम है आर्माइड, जो आपके लाल मकड़ी के साथ साथ पीली मकड़ी को भी संपूर्ण तरीके से नियंत्रण करने के लिए काबिल है। हमारे सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट तीनों ही मोड ऑफ एक्शन, जिसमें कॉन्टैक्ट, सिस्टमिक और फ्यूमिगेशन तीनों ही पद्धति से काम करते हैं, जिसकी बदौलत आपको बहुत ही कम समय में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बात करें हमारे पीजीआरएस के, तो नोवाज़ाइम ये हमारा सर्वोत्तम टॉनिक है जो आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में आपको मदद करता है। नोवाजी है जो आपके पौधों में अधिक फुटाव, बढ़ाव और वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान भाइयों, हमारा नोवा ड्रिप आपके सफ़ेद जड़ों के विकास के साथ साथ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या और उनकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाता है। आज किसान भाइयों मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया का सर्वोत्तम नीम ऑर्गेनिम के डेमो। किसान भाइयों, कोई भी नीम की जांच करने के लिए उसको जांचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम यहाँ पे नीम का इमल्शन टेस्ट करके देखने वाले हैं, जिसमें मैंने 95 ml तक पानी लिया है ग्रो सिलेंडर में। अभी अक्सर दिक्कत हमें देखने को मिलती है, जब भी हम नीम का छिड़काव करते हैं तो हमारे छिड़काव के टंकी के साथ, बैरल के साथ चिपक जाती है, एक ऑयली चिपचिपा रिंग वो बना लेती है। तो अगर आप कोई भी नीम पानी में मिक्स करोगे तो या तो पानी की ऊपरी सतह पे या फिर नीचे वो जम जाती है या फिर ऑयली रिंग क्रिएट करते हैं। तो जब भी कोई भी नीम आइदर वो ऑयली रिंग क्रिएट करे या नीचे सतह पे जम जाए, तब उसमें पाए जाने वाला अज़ारडिक्टिन कंटेंट एक वैसा चला जाता है, वो भारी मात्रा में मौजूद अपने प्लांट को अवेलेबल नहीं मिलता। इसके लिए आपका नीम पानी में एक समान पद्धति से घुलना चाहिए, जैसे दूध पानी में मिक्स होता है उस प्रकार से वो घुलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका अभी हम डेमो टेस्ट भी देखने वाले हैं। ये मैंने यहाँ 95 ml तक पानी लिया है और इसमें मैंने कीवी बायो ऑर्गेनिक्स का ऑर्गेनिम, जो एक अज़ारडिक्टिन बेस्ड प्रोडक्ट है, इसको लिया है। तो अभी हम पानी में इसको 5 ml तक मिक्स करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पानी में बिल्कुल ही इमल्सिफायर मिक्सेबल है, तो हम जिसको सिर्फ जैसे हम टंकी में घोल बनाते हैं उस मेथड से मैं इसको 5 बार शेक करने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि हल्की सी मिक्सिंग के बाद हमारा कीवी बायो ऑर्गेनिक्स का नीम और पानी एक तरीके से मिक्स हो चुका है। आप शुरुआत से अंत तक देख सकते हो कि उसने एक समान पद्धति से घोल बना लिया है। यहाँ आपको कहीं पर भी चिपचिपा लेयर नहीं देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ नीचे जमा हुआ कोई भी ऑयल कंटेंट नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें पाए जाने वाला टेक्निकल अज़ारडिक्टिन आपको सही मात्रा में हर एक बूंद में सेम अमाउंट का अज़ारडिक्टिन का स्प्रे आपका हो सकता है। अगर ये कोई भी नीम यहाँ पे तेल बनाता है तो शुरुआती अवस्था में जो छिड़का होगा वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में तेल चला जाएगा। अंत में अगर यहाँ पे कोई नीम जम जाता है तो अंत में जाने वाला नीम का स्प्रे ज़्यादा मात्रा में जाएगा। तो किसी खास जगह पर ज़्यादा मात्रा में स्प्रे होने की वजह से स्कॉचिंग की समस्या भी आपको अक्सर देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो हम नीम से उम्मीद करते हैं बेस्ट रिजल्ट की, उसमें भी हमें भारी मात्रा में घटावट देखने को मिलती है। इसीलिए कीवी बायो ऑर्गेनिक्स का ऑर्गेनिम पानी में एक साथ घुलने के साथ साथ पूर्ण रूप से हर बूंद में उसकी ppm की शक्ति जाती है। तो आप इसको विभिन्न प्रकार के फफूंदनाशक, कीटनाशक इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 300 ppm से 50 ppm तक सारे इसमें अवेलेबल है। हमारे नीम की खास बात बताऊं तो इसका शेल्फ लाइफ 2 इयर्स तक है। हमारे पास इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी है। इसके इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे आने वाले ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स में इसका इस्तेमाल करना सुनिश्चित है, या इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
केबी बायो ऑर्गेनिक्स ने पीएच ट्यूनर नाम का उत्पादन संशोधित किया है जो आपके न्यूट्रिएंट अपटेक में पूर्ण रूप से मदद करता है। साथ ही साथ आपके मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु की संख्या और उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। सबसे खास बात, आपके ड्रिप में आने वाले ब्लॉकेजेस को भी दूर करता है। इसमें बेसिकली हमने ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल किया है। तो अभी ये कार्य किस प्रकार से करते हैं इसको हम डेमो के माध्यम से समझ लेते हैं। किसान भाइयों, मैंने यहाँ क्रो सिलेंडर में आमतौर पर खेती में इस्तेमाल किए जाने वाला पानी लिया है। तो अभी हम देखेंगे कि मिट्टी में खार बनने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो जैसे कि हम खेती में विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो जिसमें से मेरे पास 05234 ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है जिसको मैं अभी थोड़ी मात्रा में ऐड कर रहा हूँ। जैसे हम सब जानते हैं 05234 एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है। तो ये आप देख पाओगे कि पानी में पूर्ण रूप से घुल चुकी है। पूरा पानी रिटेन फॉर्म में होगा। ये क्या करता है? किसान भाइयों, दिक्कत तब आती है कि जब भी हमारे एनपीके कंटेंट में से फॉस्फोरिक ये घटक किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट के संपर्क में आता है तो दोनों आपस में रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो बॉन्ड बनने की प्रक्रिया अभी मैं आपको पानी में दिखा रहा हूँ। मतलब 1 से 1.5 महीने तक आपको खाद का जो है आपका शेड्यूल सीधा आधा हो जाएगा। ये मेरे पास जिंक सल्फेट नाम की फर्टिलाइजर है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड है। मौजूदा सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जमीन में अवेलेबल भी होती है और उनको खाद के स्वरूप में या फिर फर्टिलाइजर्स के रूप में हम देते भी रहते हैं। डाल दूं? यही मिलेगा। किसान भाइयों, अभी हमने इसमें जिंक सल्फेट मिला है कि जैसे ही ये दो माइक्रोन्यूट्रिएंट या डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर जब कांटेक्ट में आते हैं तो फॉस्फोरस और जिंक यानी कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपस में इस कदर बॉन्ड बना के फिक्स हो जाते हैं। जब जमीन में ऐसी स्थिति उपलब्ध हो जाती है तब ऐसी सिचुएशन में प्लांट को ना तो 05234 अपटेक कर पाएगा ना ही जिंक सल्फेट अपटेक कर पाएगा। ऐसी स्थिति में हम केबी बायो ऑर्गेनिक्स का पीएच ट्यूनर 1 एकड़ के लिए 2 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पीएच ट्यूनर को ऐड करेंगे। डाल दूं? यही मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि सिर्फ बहुत ही कम समय में पीएच ट्यूनर ने फॉस्फोरस और जिंक को सेपरेट कर दिया है और दोनों ही के ऊपर अपना खुद का कोटिंग यानी चिलेट कर दिया है। ऐसे सिचुएशन में सारे फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट का अपटेक बहुत ही आसान हो जाता है। आप अभी देख पाओगे कि पानी पूर्ण रूप से क्लियर आउट हो चुका है। तो किसान भाइयों, आपके ड्रिप में होने वाले ब्लॉकेजेस के लिए, आपके न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर के संपूर्णतः अपटेक के लिए, जमीन को उपजाऊ और भुरभुरा बनाने के लिए आप भी इस्तेमाल कीजिए केबी बायो ऑर्गेनिक्स का पीएच ट्यूनर।